आज बात करते हैं एक ऐसे लैपटॉप की जिसने आते ही मार्केट में काफ़ी बज़ क्रिएट कर दिया है, एप्पल का नया मैकबुक नियो। पहली नज़र में ये एक ड्रीम प्रोडक्ट लगता है, एक ऐसा मैकबुक जो आईफोन जितनी प्राइस रेंज में मिल रहा है, लेकिन एप्पल की दुनिया में चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। इसलिए आज हम इस लैपटॉप को डिटेल में समझेंगे, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, पोर्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड की। मैकबुक नियो को देखते ही आपको प्रीमियम फील आता है। एप्पल ने यहाँ अपनी सिग्नेचर एल्यूमिनियम बॉडी दी है जो इसे सॉलिड और क्लासी बनाती है। फिनिश काफ़ी क्लीन है और एजेस भी स्मूथ हैं। लैपटॉप हाथ में लेते ही आपको क्वालिटी का एहसास हो जाता है, आपको प्रीमियम फील आता है। इस बार एप्पल ने कलर्स में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। आपको कुछ नए वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो खासकर यंग यूज़र्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आएंगे। ये लैपटॉप सिर्फ एक डिवाइस नहीं लगता, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट जैसा फील देता है। अब बात करें वेट की तो ये लगभग 1.2 kg है, यानी काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप इसे डेली कैरी करते हो कॉलेज या ऑफिस तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक भी है, इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया गया है। मतलब अगर आप लो लाइट या रात में काम करते हो तो कीज़ देखने में दिक्कत हो सकती है। आजकल ऑलमोस्ट हर लैपटॉप में ये फीचर मिलता है, इसलिए इसका मिसिंग होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कीबोर्ड कंफर्टेबल है, कीज़ रिस्पॉन्सिव है और लॉन्ग टाइपिंग सेशंस में भी कोई इशू नहीं आता। ट्रैक पैड हमेशा की तरह एप्पल का बेस्ट है, स्मूथ, एक्यूरेट और जेस्चर सपोर्ट शानदार है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, जो इस लैपटॉप का सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट है। मैकबुक नियो के अंदर एप्पल ने 18 प्रो चिप दी है जो कि आईफोन 16 प्रो सीरीज़ में यूज़ होती है। अब सवाल ये है कि क्या मोबाइल प्रोसेसर लैपटॉप में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप बेसिक यूज़ करते हो जैसे ब्राउजिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, MS ऑफिस, गूगल डॉक्स, तो ये लैपटॉप काफ़ी स्मूथ चलता है। ऐप्स जल्दी ओपन होती है, लैग फील नहीं होता और ओवरऑल एक्सपीरियंस फास्ट रहता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब डेली टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप हैवी वर्क करते हो चीज़ें बदलने लगती हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग, हेवी कोडिंग या मल्टीपल हेवी ऐप्स एक साथ रन करते हो तो ये लैपटॉप स्ट्रगल करने लगता है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस यहाँ लिमिटेड है। सिंपल लैंग्वेज में ये लैपटॉप प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। अगर आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो या हैवी सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए आइडियल नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। इसमें 13 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो ब्राइट है, लगभग 500 निट्स। इंडोर यूज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। मूवीज़ देखना, वेब ब्राउजिंग करना सब अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एप्पल ने कुछ फीचर रिमूव कर दिए हैं। ट्रू टोन और पतीन कलर गैमट सपोर्ट नहीं मिलता। इसका मतलब कलर्स उतने एक्यूरेट और रिच नहीं है जितने दूसरे मैकबुक्स में होते हैं। नॉर्मल यूज़र्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ़ोटो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये डिफरेंस नोटिसेबल होगा। स्पीकर्स की बात करें तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है, क्लियर ऑडियो मिलता है, लेकिन मैकबुक एयर या प्रो जितना पावरफुल नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की। मैकबुक नियो की बैटरी लाइफ अच्छी है, नॉर्मल यूसेज में ये आपको पूरे दिन का बैकअप दे सकता है। एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी अच्छा काम करता है। अब आते हैं पोर्ट्स पर, जहाँ एप्पल ने थोड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन लिया है। इस लैपटॉप में 2 USB Type-C पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। एक पोर्ट फास्ट है USB 3, जबकि दूसरा स्लो है USB 2। इसका मतलब अगर आप एक्सटर्नल SSD या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हो तो आपको सही पोर्ट चुनना होगा, वरना स्पीड बहुत कम मिलेगी। ये लिमिटेशन 18 प्रो चिप की वजह से है, जो मल्टीपल हाई स्पीड पोर्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाती। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, लैपटॉप किसके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो, नोट्स, ब्राउजिंग, मूवीज़, ऑनलाइन क्लासेस, तो ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑफिस यूज़र हो, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल्स, तो भी ये स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री लेना चाहते हो और बजट कम है तो ये एक डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, हेवी काम करते हो या फ्यूचर में पावरफुल टास्क करने का प्लान है तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। एक प्रैक्टिकल सजेशन, अगर आपका बजट 70-80 हज़ार तक जा सकता है तो थोड़ा और इन्वेस्ट करके मैकबुक एयर लेना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा। वहाँ आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डिस्प्ले और ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें, मैकबुक नियो एक निश प्रोडक्ट है, ये हर किसी के लिए नहीं है।
अगर आपकी ज़रूरत सिंपल है और आपको लाइट वेट, प्रीमियम और रिलायबल लैपटॉप चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पावर, फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो ये आपको लिमिटेड फील कराएगा। इसीलिए खरीदने से पहले अपनी ज़रूरत क्लियरली समझ लो। सही यूज़ के लिए लोगे तो ये परफेक्ट है, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लोगे तो रिग्रेट हो सकता है। अब डिसीज़न पूरी तरह आपके हाथ में है।